हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, केमिकल्स इन फूड एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था एंटी माइक्रोबियल्स और एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एंटीसेप्टिक्स and disinfectants, they are used to either kill or inhibit the growth of microorganism। ये जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, दोनों का ही काम क्या है? या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रुकावट पैदा करते हैं। जो एंटीसेप्टिक्स हैं इनको इंजेस्ट नहीं करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स को हम ओरली इंजेस्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है लिविंग टिश्यूज़ पे, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्यूरासीन है, सोफ्रामाइसिन है, डेटॉल है। यह जो डेटॉल है यह मिक्सचर है क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल का। क्या है ये? टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। यह जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डेटॉल क्या हुआ? क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर है। जबकि बिथियोनॉल या बिथियोनल, यह जो है सोप में इसे ऐड किया जाता है ताकि सोप में क्या आ जाए? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। आयोडीन जो है यह पावरफुल एंटीसेप्टिक है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? तो यह जो है 2 से 3% आयोडीन सॉल्यूशन है इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, यानी अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में यदि 2 से 3% आयोडीन को मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाता है? ये हो जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन, और इसको हम अप्लाई करते हैं वुंड्स के ऊपर। जबकि आयोडोफॉर्म जो है ये एंटीसेप्टिक है वुंड्स के लिए। इसके अलावा है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, और यह जो है यह वीक एंटीसेप्टिक होता है। किसके लिए? आइज के लिए। इसके बाद हम देखेंगे डिसइंफेक्टेंट्स। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं इनएनिमेट और नॉन लिविंग मैटर के ऊपर, यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर है उसको यदि इन्फेक्शन फ्री करना है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डिसइंफेक्टेंट। और ये डिसइंफेक्टेंट या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। Here we see an important note. 0.2% solution of phenol is an antiseptic, यानी फेनॉल का 0.2% सॉल्यूशन क्या है? एंटीसेप्टिक है। जबकि इसका 1% सॉल्यूशन जो है यह क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन इज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी क्लोरीन की मात्रा यदि किसी एक्वस सॉल्यूशन में 0.2 से लेकर के 0.4 ppm होगी तो वह क्या होगा? डिसइंफेक्टेंट होगा। और SO2 इन वेरी लो कंसंट्रेशंस इज ऑल्सो अ डिसइंफेक्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो होता है यह फर्टिलिटी को कम करने के लिए या फिर जो बच्चे हैं उसके बीच स्पेस लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं ये मिक्सचर हैं किसके? सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यह ओव्यूलेशन को सप्रेस कर देता है, यानी ओवम को रिलीज नहीं होने देता है, जिसके कारण रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो होते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं। जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं ये नॉर्मल जो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन है उसकी तुलना में मोर पोटेंट होते हैं, ज़्यादा ये प्रभावशाली होते हैं। नॉरइथिनड्रोन जो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है, यह जो है यह मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। इसी तरह इथाइनाइल एस्ट्राडायोल और नोवेस्ट्रॉल ये एक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है, और इसका इस्तेमाल जो है प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव के साथ मिला करके एंटी फर्टिलिटी ड्रग के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल्स इन फूड।
जो केमिकल्स हैं वो फूड में ऐड किए जाते हैं, किस लिए भाई? तो सबसे पहला क्या है, देयर प्रिजर्वेशन, और इसके अलावा क्या होगा, तो उसकी अपील को एनहांस करने के लिए किया जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Chemicals in food are also added for enhancing their appeal and adding nutritive value in them। यानी कि जो केमिकल्स फूड में मिलाए जाते हैं वो क्या करते हैं, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसके अपील को बढ़ा देते हैं, और ये न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी ऐड करते हैं। ठीक है, जो मेन कैटेगरीज हैं फूड एडिटिव्स के वो कौन है? फूड कलर्स हैं, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स हैं, फैट इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं, फ्लाउड इम्प्रूवर्स जैसे एंटी स्टॉलिंग एजेंट्स हैं, और क्या हैं? ब्लीचेस हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल्स, विटामिन्स, एमिनो एसिड। तो ये सब जो हैं ये क्या हैं? मेन कैटेगरीज हैं फूड एडिटिव्स के। दे आर द केमिकल्स विच आर एडेड इनटू द फूड। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जो नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं वो कैलोरी इनटेक को बढ़ा देते हैं, यानी वो कैलोरी को बढ़ाते हैं, जैसे कि सुक्रोज जिसको हम लोग केन शुगर भी कहते हैं। जो फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट था वह क्या है? सैकरीन। यानी सैकरीन जो है यह क्या है? फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। और यह जो सैकरीन है केमिकली क्या है? यह ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1879। एंड दिस सैकरीन और ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज और केन शुगर। इसको नोट कर लीजिए। Saccharine is excreted from the body in urine unchanged। यानी सैकरीन जो है यह आर्टिफिशियल स्वीटनर है, और जब हम इसे इनटेक कर लेते हैं तो यह बिना चेंज हुए, बिना किसी चेंज के यह यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। यानी सैकरीन जो है यह इनर्ट होता है और हार्मलेस होता है। यह सैकरीन जो है, सैकरीन का जो इनटेक है यह उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस जिन लोगों को है तो उनके लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग कैलोरी नहीं लेना चाहते हैं, वो मीठी चीज़ खाना चाहते हैं लेकिन उनको कैलोरी नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी सैकरीन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अब हम देखेंगे सम कॉमनली मार्केटेड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे कौन है? एस्पार्टेम है, सैकरीन है, सुक्रोलोज है और एलिटेम। एस्पार्टेम का जो स्वीटनेस है यह सुक्रोज की तुलना में 100 टाइम्स है, यानी जो केन शुगर है उसकी तुलना में यह 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और यह जो है मिथाइल ईस्टर है। It is methyl ester of dipeptide and formed from aspartic acid and phenylalanine। डाइपेप्टाइड क्या है? दो एमिनो एसिड मिल करके, दो एमिनो एसिड यदि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो बनता है डाइपेप्टाइड। तो यह एक एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानिन ये दोनों मिलकर बनाते हैं डाइपेप्टाइड। और यह जो है यह क्या है? तो एस्पार्टेम जो है यह मिथाइल ईस्टर है डाइपेप्टाइड का। सैकरीन का जो स्वीटनेस है सुक्रोज की तुलना में 550 टाइम्स है, और इसका इस्तेमाल कोल्ड फूड्स में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है क्योंकि यह कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इसके अलावा है सुक्रोलोज। इसका जो स्वीटनेस है सुक्रोज की तुलना में 600 टाइम्स है, और यह ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का। इसके बाद है एलिटेम। इसका जो स्वीटनेस है अबाउट 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है सुक्रोज से, और यह जो है मोर स्टेबल होता है एस्पार्टेम से। इसके स्वीटनेस को
कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। एलिटेम के स्वीटनेस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है और यह कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। इसके बाद हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं यह फूड को स्पॉइलेज से बचाते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं टेबल सॉल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सोडियम बेंजोएट है। यह जो सोडियम बेंजोएट है ये बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके अलावा जो फूड प्रिजर्वेटिव है उसमें है सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से आपका आज का क्लास समाप्त होता है और अगले में हम लोग पढ़ेंगे सोप के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में। इसको आप नोट कर लीजिए।